हम्म। मिरर में हम लोग उस दिन क्या पढ़े थे, याद है किसी को? मिरर में हम लोग उस दिन पढ़े हम लोग, मिरर में हम लोग जो पढ़ रहे थे आपका यहाँ पे, पहला तो कॉनकेव मिरर, और एक था आपका कन्वेक्स मिरर। ठीक है। उसके बाद एक मिनट, कॉनकेव मिरर को हम लोग कहते थे, हम लोग एक नाम से और जानते थे जो कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स को कहते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर। ऐसा क्यों था जी? फिर कन्वर्ज का मतलब ही होता है जमा करना, एक जगह पे जमा करना, ठीक है ना? यानी कि ये मिरर आपका हुआ, ये मिरर आपका हुआ, फिर हम शॉर्ट रिवाइज करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट गया पड़ा, रिफ्लेक्ट हुआ, लाइट गया पड़ा, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे लाइट आके जमा हो गया, दूसरा लाइट भी आएंगे, यहाँ जमा हो रहा है। कन्वर्जिंग मिरर कहते थे इसको, ठीक है ना? ये सब बता चुके हैं पहले हम। डाइवर्जिंग में था क्या? कन्वेक्स मिरर को यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, लाइट गया यहाँ से तो जमा नहीं होगा, ये इधर भाग जाएगा। लाइट यहाँ पड़ा, इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, इधर भाग गया, जमा तो कहीं हो नहीं रहा है, तो इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है ना? इसको लोग मानते थे कि इसका फोकस जो होगा यहाँ बनेगा, ऐसे आगे कर दिए, यहाँ बनेगा फोकस, इसका फोकस यहाँ बना। फिर हम क्या बताए थे उस दिन क्लास में, कि जिसका फोकस एक्चुअली मीट करता है, जहाँ पे लाइट एक्चुअल मीट कर रहा है, उस फोकस हम लोग बोलते हैं रियल फोकस। और जहाँ पे फोकस एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, हम लोग मान रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल फोकस। आप माहिर उस दिन थे क्लास में, आपको याद है ना? माही आवाज आ रही है? ठीक है। चलिए, वर्चुअल फोकस ये हो गया। कुछ कुछ टर्म हम लोग जो सीखे थे, उस टर्म को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मान लीजिए, अच्छा, ये तो मिरर की बात होगी। मिरर में क्या हम लोग देखे थे? मिरर में हम लोगों ने ये देखा कि एक कॉनकेव मिरर हम ड्रॉ कर लिए, मान लो ये कॉनकेव मिरर हो गया। मिरर आपको हम दिखाएंगे, ठीक है ना? मिरर आपको एक्चुअल में दिखाएंगे होता कैसा है, सो ये हो गया। अगर इसे हम फोकस कहेंगे, जहाँ पे लाइट आके यहाँ मिलेगी, लाइट जहाँ पे आके मिलेगी, यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ना, वही फोकस ये वाला है, तो इसको पोल कहते हैं। मिरर के बीचों बीच भाग को हम लोग पोल कहते हैं। ये फोकस हो गया, और जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी यहाँ पे लेंगे हम लोग, क्या हम लोग लेंगे? ये सी मान के लेंगे यहाँ पे, जिसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तुम यहाँ पे ये समझो कि पी एफ के दूरी को, पी एफ की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? फोकल लेंथ कहते हैं। और पी से सी की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारा चीज हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, अब बस रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स नए यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि हम लोग ध्यान से सुने और समझें इस चीज को। एक बात हम और याद बताए थे, आपको याद होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दूरी जो हमें बात, डिस्टेंस हम लोग हमेशा कहाँ से मापते हैं? पोल से मापते हैं। पी मतलब यहाँ पे पोल होता है, ठीक है ना? पी मतलब आपका पोल हो गया, एफ मतलब आपका यहाँ पे फोकस हो गया, और सी मतलब क्या हो गया जी? सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज, दूरी हम लोग हमेशा किससे मापते हैं? पोल से मापते हैं। यानी कि अगर मान लो ये लंबाई मापना है हमको, स्केल से मान लो मापना है कि कितना सेंटीमीटर है, तो जीरो वाला साइड किधर रखेंगे? हमेशा यहाँ रखेंगे हम। अगर पी से सी का दूरी मापना है, तो जीरो वाला हिस्सा किधर रखेंगे स्केल में? हम लोग यहाँ रखेंगे। जीरो, एक, दो, तीन, चार, इधर मापेंगे, उल्टा मापेंगे, ठीक है ना? यहाँ से मापेंगे हम लोग, ना कि इधर से मापेंगे हम लोग। ऐसा क्यों कर रहे हैं, काम आएगा हमको ये बाद में, इसीलिए हम ये बता रहे हैं अभी। फिर क्या देखे थे हम लोग? फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, फॉर्मूला पढ़े थे यहाँ पे कि F इक्वल टू आर बाई टू। ये फॉर्मूला ये पढ़े थे हम लोग। तो सिंपल फॉर्मूला है, एफ मतलब फोकल लेंथ, यानी ये वाला, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी आप इसको पी एफ को हम लोग एफ भी लिख सकते हैं, स्मॉल एफ, और पी सी को हम लोग कैपिटल आर लिख सकते हैं। यानी इस दूरी को हम लोग कहते हैं आर। देखिए ध्यान ध्यान से, इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे जी? आर कहेंगे। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या कहेंगे? आर कहेंगे। और यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? एफ कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एफ जो होगा, वो आधा होगा, किसका आधा होगा? आर का आधा होगा, आर बाई टू। यानी कि अगर पूरा, अगर मान लो 50 है, तो ये कितना होगा? 25 होगा। पूरा अगर 100 है,
तो ये कितना होगा? 50 होगा। पूरा अगर मान लो 300 है तो ये कितना होगा? 150 होगा। तो ये सब हम लोग का था। आगे देखते हैं। ये तो मिरर की बात हो गई। उसी तरह से लेंस की बात किए थे हम लोग। अच्छा, इसमें फिर हम डायग्राम पढ़े थे। डायग्राम जल्दी से हम लोग एक बार रफ कर लेते हैं, एक बार डायग्राम देख लेते हैं एक बार क्या था डायग्राम। रे डायग्राम जो आपका 3 मार्क्स का पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना? 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का डायग्राम, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, ठीक है ना? टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। डायग्राम हम लोग 6 केस, कॉनकेव मिरर की बात करें हम लोग, तो कॉनकेव मिरर में हम लोग सीखे थे कितना केस जी? 6 केस सीखे थे इसमें। अब बात करें हम लोग कन्वेक्स मिरर की, तो यहाँ हम सीखे थे मात्र मात्र 2 केस। होप सबको याद भी होगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिमेम्बर्ड ऑल द 8 केस ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना? आप लोगों को याद होना चाहिए। रे डायग्राम बनाने का सब बहुत ही सिंपल तरीका हम बताए थे। हम देखो आज कॉपी में बता रहे हैं आप लोगों को, उस बात तो हम व्हाइट बोर्ड में बता रहे थे आप लोगों को कैसे बनाइएगा। 3 रे आपको याद रखना था। ये क्लास सृष्टि और ईस्वी को बढ़िया से पता होगा, जो क्लास शुरू से किए हुए हैं। 3 रे हम लोग को लेना पड़ता था, 3 रे। 3 रे आपको याद है तो आसानी से आप बना सकते हैं रे डायग्राम। वो 3 रे क्या होता है एक बार बता दें पहले क्या, या फिर डायरेक्ट रे डायग्राम शुरू करें? बताइए सृष्टि ईस्वी, बताइए आप लोग। अमन आप भी जुड़े हुए हैं, बताइए क्या करें? बता दें पहले क्या 3 रे या डायरेक्ट डायग्राम बनाए हम लोग? अच्छा, एक बार हम जो नए लोग आए हैं ना, एक बार 2 मिनट बता देते हैं पहले, ठीक है ना? तीन तीन केस क्या लेना है जी? 3 ठो क्या लेना है? देखिए यहाँ पे। चलिए हम बता रहे हैं आपको, पीछे साइड बता रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे क्या लेना है हमको, देखो पहला केस क्या लेना है कि मान लो ये मिरर हो गया। ध्यान सुनिएगा, बहुत इजी है। आप नए हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप नए हैं, हम तो पुराने हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कौन की मिरर हो गया आपका? इस लाइन को कहते हैं जो बीचों बीच जो पार होता है ना लाइन, ये लाइन को हम मान लेते हैं हम लोग। ये रे नहीं है, लाइट नहीं है। लाइट अगर होता तो क्या होता है, यहाँ टकराता फिर वापस आ जाता ना, इधर पार कर गया है ना। एक लाइन इसको मान ली अपने से हम, ठीक है ना? इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, इस लाइन को। अब सपोज ये हमारा मान लो एफ हुआ, तो हम क्या बोले, जितना दूरी इतना दूरी यहाँ पे हुआ सी, तब नहीं 2 गुना हो जाएगा इसका। तो क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे हम रखेंगे कैंडल को, सपोज कि इस जगह शीशा, ये शीशा है, शीशा के सामने हम अगर मान लो को कैंडल जला के रख दिए हैं, एक वो कैंडल को रख दिए हैं, तो कैंडल क्या होता है, कैंडल मान लो यहाँ पे है, तो कैंडल लाइट तो हर तरफ देगा ना, यहाँ देगा, इधर देगा, इधर देगा, इधर देगा, चारों तरफ देगा लाइट। यानी सैकड़ों लाइट कितने यहाँ से निकलेगी इस कैंडल से। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 3 रे लेते हैं हम लोग। 3 तो हम लोग रे लेते हैं जो मेरे काम का है। क्या कर लेंगे जी? मान लो कैंडल यहाँ जलाए हैं हम, तो एक लाइट ऐसा होगा, इससे टकराएगा, सीधा टकराया, और कहाँ से पास करेगा ये? फोकस से पास करेगा। ये एरो दे रहा है, इधर जा रहा है, और यहाँ से इधर टकरा के इधर आ गया, तो एरो हम यहाँ देंगे ऐसा। एक हम इसका यूज करेंगे, इस डायग्राम का हम इस रेखा यूज करेंगे, एक ठो टकराया और फोकस से पास हुआ। दूसरा देखो इसे बता रहे हैं हम, दूसरा क्या होगा, एक रे ऐसा होगा, निकल तो बहुत सारा रे निकल रहा है ना, हम 3 रे लेंगे। निकल बहुत सारा रे निकल रहा है, हम मात्र 3 रे लेंगे। एक रे यहाँ ले लिए, टकराया, फोकस से पास हुआ। दूसरा लेंगे हम बाबू इस तरह से कि रे डायरेक्ट फोकस से पास होगा, और इसके पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल, इस तरह से ये टकराया और इसके पैरेलल हो गया। पहले पैरेलल था, पहले इसके पैरेलल गया और टकरा के फोकस से पास हुआ। ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं। पहला जो कंडीशन हम लिए, पहला कंडीशन, उसमें लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और फोकस से पास हुआ टकराने के बाद। दूसरा केस में क्या हो रहा है कि लाइट फोकस से पास हो रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है टकराने के बाद, ठीक है? और तीसरा लेंगे एक तो हम इसी में बता देते हैं, चलो अलग से बता देते हैं। तीसरा क्या लेंगे हम, तीसरा ज्यादा यूज हम लोग करते नहीं है, बस जान के रख लो, हमको इसी 2 का यूज करना है। तीसरा लेंगे कोई इस तरह से, हम चाहते हैं कि अपने दिमाग में ना पूरा बैठ जाए। ये एफ हो गया। ये ध्यान रखिएगा, जितना आप अंदाज से एफ लेंगे ना, उतना ही अंदाज से आपको इतना दूरी लेना है। एक अंदाज से, एकदम एक्चुअल मापना नहीं है, अंदाज से, आइडिया से कि हाँ इतना दूरी, इतना दूरी होना चाहिए।
एक लाइट मान लो यहाँ सी से पास होता है ना, मान लो यहाँ पे कैंडल रख, मान लो यहाँ पे सपोज इधर बढ़ा दी, यहाँ कैंडल रखे यहाँ पे हम। एक लाइट ऐसा होगा कि जो डायरेक्ट सी से पास करे, जैसे डायरेक्ट यहाँ एफ से पास किया ना, वैसे डायरेक्ट यहाँ सी से पास करेगा ये सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पास करेगा, मान लो इधर मिरर को बढ़ाएंगे हम इधर, तो टकराने के बाद पता है किधर जाएगा, सो इसमें टकराया और वापस फिर इसी रास्ते में मुड़ जाएगा फिर वापस। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं। सो पहला में था कि पैरेलल टकराया, फोकस से पास हुआ, पहला। दूसरा है फोकस से पास हुआ, टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, सेकेंड केस था ये थर्ड केस है कि सी से पास हुआ और वापस सी वाला रास्ता में चला गया, ये थर्ड केस है। ठीक है ना, आइए हम बनाते हैं यहाँ डायग्राम। यहाँ पे हम अमन सृष्टि ईस्वी, डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू, डायग्राम बहुत आता है बनाने के लिए, भूलना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोग एक कम से कम 50 बार प्रैक्टिस कर लीजिए डायग्राम का। पहला लेंगे हम, पहला तो पहले मिरर बनाओ पहले बाबू आप, मिरर बना लिए। अच्छा ये माही आप क्लास किए थे क्या, डायग्राम का क्लास किए हैं आप? नो सर, चलिए देखिए तब। ये हो गया, ये पोल हो गया, पोल हो गया, तो इतना दूरी का मान लो इसको एफ मानेंगे, तो सी क्या यहाँ लेंगे क्या हम, सी यहाँ ले सकते हैं क्या? कहाँ लेंगे सी हम? बराबर में लेंगे, जितना बराबर ये लिए है ना, एक अंदाज से आपका सी यहाँ होना चाहिए, है ये। पहला कंडीशन लेते हैं, देखो हम क्या करेंगे, कंडीशन कैसे लेंगे, देखो 6 केस जो बनेगा, वो 6 केस कैसे बनेगा जी, 6 केस ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे बता रहे हैं हम यहाँ पे शॉर्ट में। 6 केस कैसे लेंगे हम, कि ये आपका मिरर हो गया, आपको याद भी नहीं करना है, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया। पहला केस लेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बहुत दूर में, यानी कि इन्फिनिटी में रखेंगे हम, वहां से लाइट जब आएगा तो इमेज मेरा कहाँ बनेगा, पहला कंडीशन। दूसरा, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम सी के इधर, यानी यहाँ पे रखेंगे हम, तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, दूसरा कंडीशन। तीसरा देखेंगे हम कि जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी पे, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तब मेरा इमेज कहाँ बनता है, तीसरा कंडीशन। चौथा देखेंगे कि सी और एफ के बीचों बीच यहाँ रखेंगे हम, तो मेरा इमेज कहाँ बनता है, चौथा हो गया ये। पांचवा देखेंगे हम कि जब रखेंगे हम उसको एफ पे, तो मेरा इमेज कहाँ बनता है। और छठा देखेंगे हम कि एफ और पी के बीच में जब रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम, तो कहाँ हमारा इमेज बनता है। यानी 6 पोजिशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि मेरा इमेज कहाँ बन रहा है। कितने रखेंगे जी हम, 5 और एक 6 पोजिशन को। उसमें पहला पोजिशन क्या है आपका, कि जब सी से बहुत दूर, यानी इन्फिनिटी पे रखेंगे हम, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा कि जब हम सी से बगल में रखेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, जब हम सी पे रखेंगे। चौथा, जब सी और एफ के बीच में रखेंगे। पांचवा, जब हम एफ पे ही रखेंगे। और छठा, जब एफ और पी के बीच में रखेंगे हम। तो ये था डायग्राम, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग पहले। पहला डायग्राम बहुत इजी है, इसमें इजी है ना, कि जब हम दूर पर लाएंगे हम लोग, दूर से लाइट आ रहा है ना, तो दूर से लाइट जब आता है तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे हम लोग, सीधा क्या करेंगे, दूर से लाइट आ रहा है जी, लाइट को लाओ यहाँ पे बाबू, टकराओ इसको और सीधा एफ से पास करवाओ, इसको रट लो तरह से, ठीक है ना। लाइट को लाओ, टकराओ, इसको एफ से पास करवाओ, और एरो बराबर देना है हमको, इधर से भी लाइट लाओ, टकराओ और एफ से पास करवाओ, लाइट लाओ, टकराओ, एफ से पास करवाओ। बस यहाँ मेरा इमेज बनेगा, मेरा इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यानी अगर हम टेबल बनाएंगे ना, टेबल, तो टेबल में हमको लिखना पड़ेगा, चलो हम टेबल भी बना लेते हैं यहाँ पे हम। टेबल कहाँ बना दें, चलो नेक्स्ट पे टेबल बनाते हैं, देखो हम टेबल बना रहे हैं यहाँ। टेबल में हमको लिखना पड़ेगा, तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। पहला में लिखेंगे हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा लिखेंगे हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज,
तीसरा लिखेंगे हम लोग, क्या लिखते हैं तीसरा हम लोग? नेचर ना, नेचर, या फिर कुछ भी लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, साई लिख दिए। ये जो नए स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, अपने आप ऑटोमेटिक बोलिएगा, अभी आप ही लोग बोलिएगा, अभी टेंशन मत लीजिए। पहला में क्या किए हम, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं हम, इन्फिनिटी पे रखे हैं, यानी बहुत दूर से लाइट को जा रहा है, बहुत दूर से लाइट आके शीशा पे टकरा रहा है, और इमेज कहाँ बन रहा है जी, फोकस पे बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम पोजिशन ऑब्जेक्ट पे, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कहाँ पे ऑब्जेक्ट था जी, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बना मेरा, एट एफ, एफ पे बनाना, देखो फोकस से बनाना, जहां पे इमेज, जहां पे रे मिलेगा ना, जहां पे रे मीट करेगा वहीं पे मेरा इमेज बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेचर क्या है, उल्टा बनेगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे उल्टा बनेगा, यानी कि क्या लिखेंगे, उल्टा को लिखते हैं हम लोग इरेक्ट, मतलब सीधा। उल्टा इंग्लिश क्या होता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, ये हम दिख नहीं रहा है, वहाँ उल्टा ही बनता है। साइज जो होगा वो स्मॉल होगा, इमेज का साइज जो होगा ना, वो ऑब्जेक्ट का साइज से स्मॉल, छोटा बनता है, ठीक है ना। ये बहुत इजी था ये वाला, मजा तो अब आएगा, देखो। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, चलिए इनसे पूछेंगे, बताइएगा, ठीक है। कौन के मिरर ये हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये बीचों बीच, यहाँ पी दे दिए, यहाँ एफ दे दिए, और इतना पे हम सी दे दिए। चलिए बताइए माही, बताइए आप, पहले हम लिए ऑब्जेक्ट को यहाँ इन्फिनिटी पे, बहुत दूर। दूसरा कंडीशन कहाँ रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट को सी के बगल में रखेंगे ना हम, सी के बगल में रखते हैं, यहाँ पे हम सी के बगल में रखते हैं, सी यहाँ पे है, सी के बगल में यहाँ हम रख दिए ऑब्जेक्ट को। सपोज ये कैंडल है, ठीक है ना, इस कैंडल को जलाएं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे हम रखे हैं, तो यहाँ इससे तो बहुत सारा रे जा रहा है, आवाज क्यों आ रहा है बार बार, माइक माइक ऑफ कीजिए अपना। अब देखो, ये हम रखे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, तो लाइट तो इससे बहुत सारा लाइट पास हो रहा है ना। हम लोग बोले थे क्या, मिनिमम हम लोग 3 लाइट लेंगे, मतलब कम से कम 2 लाइट से काम चल जाएगा, या फिर 3 लेंगे, ठीक है ना। लाइट तो बहुत सारा यहाँ से निकल रहा है, एक कैंडल मान लो यहाँ पे जलाएंगे हम, मान लो यहाँ पे, यहाँ मान लो हम इस तरह से कैंडल जलाएंगे यहाँ पे हम, तो लाइट निकलेगा ना बहुत सारा यहाँ पे। हम मैक्सिमम 3 लाइट लेंगे, ठीक है, 3 रे लेंगे, 3 किरण। पहला किरण क्या बोले थे हम, कैसे लेने के लिए, पहला किरण बोले थे आपको कि जो टकराए और फोकस से पास करे, दूसरा फोकस से पास हो और पैरेलल हो जाए, था ना। उसका यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे अभी। सपोज ये लाइट यहाँ से गया, टकराया, कहाँ से पास होगा जी, फोकस से। चलो इतना कोई दिक्कत किसी को, लाइट टकराया, फोकस से पास हुआ है, नहीं आर्यन कुछ दिक्कत है आपको, नहीं। दूसरा क्या है, कि फोकस से पास होके टकरा गया ही था ना, तो फोकस से पास करवा दो आप इसको, फोकस से पास करवा दिए, और ये सीधा हो जाएगा, किसके, इसके सीधा, प्रिंसिपल से सीधा हो जाएगा। जिसका डायरेक्शन तो अभी ऐसा है, हाँ ये सीधा हो गया, ये इधर चला गया। हम क्या बोले, कि लाइट टकराने के बाद जहां पे मीट करे, वहीं पे मेरा इमेज बनता है। लाइट गया, टकराया, यहाँ गया, लाइट गया, टकराया, यहाँ आ गया। टकराने के बाद मीट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना, देखो दोनों लाइट, ये किरण यहाँ से यहाँ के यहाँ आ गया है, और ये किरण यहाँ से टकरा के फिर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो मीट यहीं कर रहा है ना। तो जहां मीट करेगा वहीं पे क्या बनेगा मेरा, इमेज बनेगा। जहां मीट करेगा लाइट, वहीं पे मेरा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो यहाँ इमेज बनाते हैं, तो यहाँ इमेज पता है कैसा बनेगा, सो माथा अभी ऊपर यहाँ ये था ना,
माथा इसका नीचे हो जाएगा। माथा इसका हो जाएगा नीचे। और साइज भी छोटा हो गया ना, जो साइज छोटा हो गया देखो। तुम अगर एकदम नाप के बनाओगे ना, या प्रैक्टिकली भी करोगे ना, तो साइज का छोटा बन जा रहा है इसका। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ये तो मान लो कंडीशन हो गया। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? यहाँ सी के बगल में है ना, सी के जस्ट बगल में है ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ है देखो तो, सी और एफ के बीच में इमेज बना बन रहा है ना। और इमेज कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? ये उल्टा बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पोजिशन ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे बाबू? सी के बगल में कहते हैं हम लोग बियॉन्ड सी। किताब में लिखा होगा आपका, बियॉन्ड सी हो गया। इमेज का पोजीशन कहाँ लिखेंगे हम? बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में बना हुआ है ये इमेज। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? बिटवीन को शॉर्ट में लिखते हैं, बी डब्ल्यू लिख दिए इससे, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है। नेचर क्या है? नेचर सीधा है कि उल्टा है? उल्टा है। तो यहाँ लिखेंगे हम इन्वर्टेड। ठीक है। और साइज क्या होगा? साइज साइज इसका क्या होगा? स्मॉल ही होगा ये। साइज होगा इसका स्मॉल। यहाँ पता नहीं चल रहा है हमको कॉपी में, लेकिन इसका साइज स्मॉल होगा। ठीक है ना, साइज नाप को बढ़िया से बनाएंगे तो साइज है स्मॉल। हाँ, स्मॉल लिखना है, साइज स्मॉल ही आता है इसमें। ठीक है ना, आप किताब में भी मिला सकते हैं, साइज का स्मॉल ही होगा इसमें, मतलब देखो, आप जैसे आपका हाइट मान लो कि 5 फीट है, किसी का हाइट मान लो 4 फीट 10 इंच, तो आपसे छोटा ही हुआ, स्मॉल होगा ना वो। स्मॉल, हल्का स्मॉल या ज्यादा स्मॉल? स्मॉल में तो स्मॉल, यहाँ पे हमको उतना ये नहीं लिखना है कि कितना स्मॉल है, बस इससे बड़ा कि छोटा है या बराबर है, तो इसे स्मॉल है बस। नहीं नहीं, उतना कुछ नहीं लिखना है। वो किसी किसी में लिखा होगा कि बहुत ज्यादा छोटा हो, किसी 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 में लिखा होगा कि एकदम बहुत ज्यादा छोटा बन रहा है वो आप ऐसे बार हम बुक से पर देख लेते हैं, एक बार रुक जाओ, स्मॉल ही होना चाहिए। गिव मी 1 मिनट प्लीज। सबसे मजा तो पता है कब आएगा? जैसे न्यूमेरिकल करवाएंगे ना हम, ये चैप्टर अपने में बहुत भास्ट है जी। बियॉन्ड सी, डिमिनिश्ड, छोटा बना है, छोटा होता है, ठीक है ना। छोटा डिमिनिश्ड लिखो या फिर स्मॉल लिखो, हम बस समझाने के लिए भी लिख रहे हैं अभी आपको। अच्छा, एक जगह बताए थे ना हम कि जो इमेज हमारा उल्टा बनता है, बाबू ध्यान रखिएगा, जो इमेज उल्टा बनता है उसे हम कौन सा इमेज बोलते थे? रियल इमेज बोलते हैं, ध्यान है ना। जो इमेज मेरा उल्टा बनेगा उसे हम रियल इमेज कहते हैं, रियल इमेज। तो यहाँ पे उल्टा बन रहा है ये, तो इमेज कैसा होगा? ये भी रियल होगा। इन्वर्टेड है, कैसा होगा? रियल होगा। अगला कंडीशन देखते हैं हम लोग। ये अगर हो गया तो देखो अभी अगला भी हो जाएगा। एक बार रखना था हमको इन्फिनिटी पे, ये हो गया। बियॉन्ड सी पे रखना था, यहाँ इस जगह पे, हो गया। अगला रखें, कहाँ रखेंगे हम? सी पे रखेंगे, सी पे। सी पे रख लेते, देखते हैं, तो यही लास्ट बताएंगे, फिर आगे हम अगला चीज बताएंगे। बाकी जो लोग नए थे वो घर में अपना कर लीजिएगा, किताब से देख के बनना ऐसा ही सब में, ठीक है ना। ये मेरा मिरर हो गया, बीचों बीच में एक्सिस पास करेंगे यहाँ पे हम। ये पी ले दिए, यहाँ एफ दे दिए, और यहाँ पे सपोज हम सी दे दिए, ठीक है ना। और अब रखेंगे सी पे, सी पे रख दिए हम ऑब्जेक्ट को। तब क्या होगा? लाइट यहाँ से टकराया, सीधा एकदम पैरेलल, इसके पैरेलल खींचना है, पैरेलल लाइट टकराया, कहाँ से पास होगा जी? फोकस से पास होगा ना, तो इसको फोकस से पास करवा रहे हैं। ये हो गया। दूसरा लाइट क्या होगा? फोकस से पास होगा, सीधा पैरेलल हो जाएगा, टकराया, और ये होगा। हालांकि मेरा ये गलत बना है, ये बनना कहाँ चाहिए था? अगर ये देखो टेढ़ा बन गया, ये बनता पता है कैसा? इसी में आके मिलता है यहाँ पे, यानी कुछ ऐसा बनता है ये।
ये लाइन नहीं है ये वाला। ये तो अपने हम अपने बना दे रहे हैं ना, एक ऑटोमेटिक मान लो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ ऐसे आएगा, और यहाँ रिफ्लेक्ट होकर ऐसा आएगा कि यहीं पे मिलेगा, यानी कि सी के जस्ट नीचे ही मिलेगा। और जहाँ मिला वहीं पे मेरा इमेज, यानी कि ये कंडीशन हो जाएगा। यानी एक ही केस ऐसा है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट का जहाँ पे प्लेस होता है वहीं पे इमेज का भी प्लेस होता है। यानी पोजीशन जो होगा ऑब्जेक्ट का क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सी पे है तो पोजीशन ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, इस टेबल पे पोजीशन ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम, एट सी, सी पर है। और इमेज का पोजीशन क्या लिखेंगे हम, सी पे ही है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इमेज का पोजीशन एट सी, सी पे है। नेचर कैसा है, उल्टा है कि सीधा है, कैसा में बना है ये, उल्टा बना है ना, तो यहाँ लिखेंगे इन्वर्टेड। और उल्टा में हमेशा रियल होता है, तो यहाँ लिख सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। और साइज क्या को पता है, साइज यहाँ पे होगा सेम साइज, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा है मेरा इमेज, सेम साइज। ये भी समझ लीजिए यार, कि अगर मान लो सीधा समझो, हम आप समझो, हम जिसको उस दिन जो हम जो यूज बता रहे थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, जो यूज बता रहे थे, यूज कहाँ होता है। अगर मान लीजिए खुदा ना खांसते आपके गाड़ी के साइड वाले शीशा में कॉनकेव मिरर अगर लगा दिया जाए, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, सो गाड़ी के बगल वाले शीशा में कॉनकेव मिरर लगा दिया जाए, तो हर मिरर का अपना एक फोकल लेंथ होता है, सेंटर कर्वेचर होता कि नहीं होता है। फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, सेंटर कर्वेचर कैसे निकालते हैं, बताए थे ना हम, जितना बड़ा मिरर रहेगा उतना बड़ा फोकल लेंथ होगा, जितना छोटा मिरर रहेगा उतना कम फोकल लेंथ होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लो गाड़ी के साइड वाले शीशा में अगर आपका ये लगा दिया जाए कॉन्केव मिरर, और गाड़ी के फोकल लेंथ जितना होता है और सी जितना होता है, गाड़ी का सी जितना, मैंने गाड़ी के बोलते हैं मिरर का जो सेंटर में से गाड़ी मान लो जा रही है, और इस मिरर का सेंटर कर्वेचर जहां पे होगा, वहां पे कोई ट्रक मान लो आके खड़ा हो गया, सपोज गाड़ी आप मान लो को खड़ी है, और पीछे से कोई ट्रक मान लो आया, और सेंटर कर्वेचर जहां पोल मिरर का बनना चाहिए वहीं पे आके गाड़ी ट्रक खड़ी हो गई, तो ट्रक आपको शीशा में कैसा दिखेगा आपको, उल्टा दिखेगा। बात समझ में आ रही है। और ये हकीकत है, ऐसा दिखता भी, हमने देखे भी हैं मिरर को, ठीक है ना, इससे बता रहे हैं। बाकी ये पोजीशन हो गया आपका, सी वाला पोजीशन आपका हो गया। इसको अपने से बनाइएगा, इसको अपने से बनाइएगा। हम इसको बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये बिटवीन एफ और पी के बीच में कैसे बनेगा ये दिखाते हैं, ठीक है ना। नंबर 6 केस, नंबर 6 केस बनाते हैं। कुछ हो ना हो तो न्यूमेरिकल में क्लास में एब्सेंट मत करना, ठीक है ना। चलो उल्टा देते हैं कॉपी को यहाँ। ये हमारा मिरर हो गया मान लो, ये पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। यहाँ रख दिए हम ऑब्जेक्ट को। फोकस से पास कराना था ना, टकरा के फोकस से पास होना है। इधर रहता था तो इधर टकरा के फोकस से पास करवा देते थे, यहाँ रहता था तो टकरा के फोकस से पास करवाते थे। अब यहीं पे है, फोकस कहाँ आ गया है, तो होगा तो नहीं, तो क्या करेंगे, वही क्यों हम करेंगे, टकराएगा, फोकस से पास करवाना है, टकरा के फोकस से पास, पास हो गया ना। और यहाँ पे हम थर्ड केस लेंगे, दूसरा था डायरेक्ट फोकस से पास करो और टकरा के पैरेलल हो जाए, तो कहाँ से करोगे तुम, टकराओगे कहाँ से इसको, तो यहाँ लेंगे हम सी वाला, कि टकरा के ऐसे टकराएगा ये कि ये सी से पास हो जाए। मतलब कि टकराया और सी से पास हुआ, ठीक है। अब देखो बोलते हैं कि जहां लाइट मिलता है वहां पे इमेज बनता है, तो टकरा के एक ठो ये लाइट आया है, टकरा के एक लाइट ये आया है, तो ये आपस में कभी नहीं मिलेगा, ये भी उधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। ऐसे जा रहा है लाइट, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, एक ठो ऐसे जा रहा है, एक ठो ऐसे जा रहा है यहाँ पे।
कभी मिलेगा नहीं। तो ये कहाँ पता है, ये बनाएगा पीछे साइड, इसका मिरर के बैक साइड में, यानी इसको इधर मिलाएंगे हम डॉटेड लाइन से, यहाँ बना। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो हो यहाँ बनेगा। अब ध्यान से कुछ कुछ बात सुनो। ये यहाँ जो बन रहा है ना, ये आप इस इमेज को शीशा में आप देख रहे हैं, ये सब इमेज जो बना था ना, ये सब इमेज, ये सब इमेज को आप शीशा में मिरर में, जैसे हम लोग देखो सिंपल, तुम समझो इस तरह से, तुम लोग एक बात समझो। हम लोग घर में आईना है, घर में आईना में हम लोग खुद को देखते हैं, तो हम लोग का इमेज शीशा में जो बन जा रहा है ना, उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं। हम लोग का इमेज शीशा में जो हम लोग देख पा रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को आप शीशा में नहीं देख पाओगे। रियल इमेज को आप शीशा में देख नहीं पाओगे, मतलब देख पाओगे लेकिन धुंधला धुंधला टाइप का दिखेगा। आपको चाहिए स्क्रीन, चाहिए स्क्रीन, कोई पर्दा, कोई व्हाइट बोर्ड मान लो यहाँ पे, एक मान लो मिरर यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं एक से, और यहाँ पे कैंडल जलाएंगे ना हम, कैंडल जलाएंगे तो हमको इस शीशे में कुछ नहीं दिखेगा। कौन, ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं, सो लॉजिक सा बात है। मान लो यही, इस कंडीशन को मान लो, कॉन्केव मिरर मान लो, इसे कॉन्केव मिरर ये लगा के रखे हैं, इतना मान लो, सपोज यहाँ पे फोकस, यहाँ पे मान लो इस मिरर का फोकस यहाँ पे, इस जगह फोकस है, चलो यही लिखते हैं, मान लो इस मिरर का फोकस यहाँ पे है, और सी मान लो यहाँ पे है, और हम एक कैंडल को यहाँ जला दिए, तो तुम सोचोगे कि कैंडल हमको दिख जाएगा शीशा में, नहीं दिखेगा तुमको। बड़ा लॉजिक सा बात है। इस शीशा के सामने ये कैंडल तुमको शीशा में नहीं दिखेगा, दिखेगा तो बहुत धुंधला दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। पता है कहाँ दिखेगा, सो तुम यहाँ कैंडल जला दो, और तुम जस्ट इस मिरर के हल्का सा नीचे में एक पर्दा लगा दो, स्क्रीन लगा दो, व्हाइट बोर्ड लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है ना। तुमको पता क्या दिखेगा, सो कि कैंडल इस पर्दे पे, इस पर्दे में, इस स्क्रीन में, इस व्हाइट बोर्ड में कैंडल तुमको उल्टा जलता हुआ दिखाई दे रहा है तुमको। बात समझ रही हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं, सो हेलो एवरीवन। आपको शीशा में नहीं दिखेगा, ये कैंडल आपको शीशा में नहीं दिखेगा। यहाँ यहाँ पे देखिए, इस कंडीशन में अगर आप मिरर लगा के रखते हैं ऐसे, और एकदम इसके सी पे ही कुछ को जला रहे हैं, तो मिरर में आपको नहीं दिखेगा वो सीधा जलता हुआ। आपको यहाँ पे स्क्रीन लगाना पड़ेगा, तो कोई भी स्क्रीन मतलब कॉपी लगा दो, जिसमें जिसमें आप देख सकते हैं, जो छप पाए धुंधला में, व्हाइट बोर्ड जो हम लोग लिखते हैं इसमें, व्हाइट बोर्ड, उसमें लगा दो। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल थोड़ा यूट्यूब में एक ठो निकाल के दिखा देंगे आपको कैसे यहाँ होता है, सो ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कैंडल उल्टा जलता दिखाई देगा यहाँ पे एक ठो, ठीक है ना। लेकिन बात करते हैं इस कंडीशन की, हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे हम शीशा लगा के रखे हुए हैं, और हम फोकस मान लो मिरर का, मान लो सपोज यहाँ पे, मान लो सपोज कि फोकस यहाँ पे इस जगह पे, ये शीशा मान लो मेरा हो गया, और ये मेरा फोकस हो गया, यहाँ पे जहाँ पेन रखे हैं ना, ये मेरा फोकस हो गया। और इन दोनों के बीच में कोई चीज को हम रख दिए, कुछ भी रख दिया, मतलब पेंसिल रख दिए, पेंसिल कैप रख दिए, एक सिक्का रख दिए, कुछ भी रख दिए, तो इसका इमेज पता है हमको कहाँ दिखेगा, सो इसका इमेज कहाँ दिख रहा है हमको, बिहाइंड द मिरर, यानी कि इस आईने में ही हमको दिखेगा इसका इमेज। उस सिक्के का इमेज कहाँ दिखेगा, जो हमको शीशा में दिखेगा। और कैसा दिखेगा पता है, बड़ा दिखाई देगा। माने आप कौन के मिरर के सामने अपना चेहरा सटाइएगा ना, मान लो जैसे ये कौन के मिरर है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप यहाँ खड़े हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब जैसे ही फोकस और पोल के इधर बीच सामने गए, तो आपको अपना चेहरा दिखेगा इस शीशा में, और ये कितना बड़ा बड़ा दिखेगा एकदम, छोटा सा नाक बड़ा सा नाक दिखेगा आपको, ठीक है। हाँ, शीशा में जब दिख रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, वर्चुअल इमेज। और इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं ना एज ए सेविंग मिरर। कौन के मिरर को हम लोग एज ए सेविंग मिरर बताए थे उस दिन, हम यूज करते हैं, सो सेविंग मिरर यूज करते हैं। दूसरा बोलिए कि पार्लर में यूज होता है, इसका होता है। तीसरा बताया था डेंटिस्ट लोग, दांत वाला डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करता है, क्यों, क्योंकि मिरर के सामने रखेंगे अपना चेहरे को, तो मेरा चेहरा बहुत बड़ा दिखाई देगा, आराम से उसमें सेविंग कर सकते हैं, कटने का डर नहीं रहेगा, कहाँ छोटा दाढ़ी उड़ी देख सकते हैं। पार्लर में इस्तेमाल होता है इसका। डेंटिस्ट लोग इसका इस्तेमाल करता है, दांत मान लो, दांत छोटा सा दांत को एकदम पूरा बड़ा करके दिखा रहा है दांत को एकदम, ताकि डॉक्टर लोग उसमें दांत पर बैठ के कीड़ा कीड़ा निकाल सके कि हाँ देखो यहाँ पे कीड़ा है, वहां पे कीड़ा है, ये है वो है, ठीक है ना। और इसी मिरर को मान लो थोड़ा दूर से देखेंगे, तो हमें अपना नाक कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, धुंधला धुंधला टाइप का, ठीक है ना। तो ये हुआ।
अब हम बाबू बताओ कि इस पोजीशन में, इस कॉन्केव मिरर के पोजीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं हम? एफ और पी के बीच में रखे हुए हैं। मेरा इमेज कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे हो रहा है। मिरर के पीछे मतलब ये नहीं कि इसे देखो बिहाइंड, मतलब मान लो समझो ऐसे कि ये घर का ड्रेसिंग टेबल है। कैसे समझाएं, देखो यहाँ पे जी, थोड़ा सा समझो लॉजिक। अरे बाबू, घर का ड्रेसिंग टेबल में मान लो ये, हाँ देखो ये ड्रेसिंग टेबल, तुम यहाँ खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, तो ये पेन का इमेज या तुम्हारा इमेज इस शीशा में दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बिहाइंड द मिरर कहते हैं उसको। तुम जब क्लास 8 में पढ़े थे, तुमको ध्यान अगर होगा, क्लास 8 में जब पढ़े थे, तुमको याद होना चाहिए कि मिरर का डायग्राम में किताब में देखो बनाया हुआ इस तरह से। आप यहाँ खड़े हैं, आपका लाइट यहाँ से पड़ा ऐसे, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे यहाँ बना दिए यहाँ। था ना ये? मतलब क्या है ये? बिहाइंड द मिरर हो गया। तो बिहाइंड का मिरर के पीछे बन रहा है क्या? वो मिरर में ही बन रहा है वो। मिरर के पीछे तो दूसरा चीज है, मिरर के पीछे दीवार है, उस वहां क्या इमेज बनेगा? मिरर में ही बन रहा है, उसे क्या कहते हैं? बिहाइंड द मिरर कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट को? बिटवीन एफ एंड पी, पोजिशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। और नेचर कैसा है इसका? सीधा कि उल्टा है ये? सीधा है ना? तो क्या लिखेंगे इसको? इरेक्ट लिखेंगे, सीधा को इरेक्ट कहते हैं। और जो इमेज सीधा बन रहा है तो इसे क्या होगा? ये वर्चुअल कहलाएगा ये, वर्चुअल। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉलम में, छठा केस में, कि ऑब्जेक्ट का हमारा पोजीशन है बिटवीन एफ एंड पी, पोजीशन ऑफ इमेज लिखेंगे हम बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा है जी? वर्चुअल है, वर्चुअल कहते हैं उसको। एंड इरेक्ट मतलब सीधा। और साइज कैसा है जी उसका? लार्जर है। तुम्हें इस्तेमाल होता है, डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करता है। बोलो, समझ में आया? पहले यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले से क्लियर? 3 केस हम बता दिए, 4 केस बता दिए एक्चुअली। ये 3 केस ये, और एक केस ये वाला उल्टा के, 4 केस। इस तरह सबको लेंस में पढ़ना है, अच्छी डायग्राम लेंस में, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, नॉट रिफ्लेक्शन। अब देखो आगे क्या हम दिखाएंगे सब। ये तो पुरानी बात हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लो सपोज हम लोग गाड़ी में, ये सब कौन के मिरर है बाबू? सब कौन के मिरर है? अगर गाड़ी में मान लो हम लोग कौन के मिरर का इस्तेमाल कर देंगे गलती से, तो इमेज में कैसा सा दिखाई देगा जी? पहले तो हम लोग शीशा में कुछ दिखेगा भी नहीं। कभी क्या दिखेगा हमको? उल्टा दिखाई देगा हमको। कभी कभी मान लो दिखाई भी दिया तो उल्टा दिखाई देगा यहाँ पे। और कभी कभी मान लो कॉनकी मिरर के सामने, मान लो वही बता रहे हैं ना, कि मान लो आपकी ये कार है, मान लो ये कार आपकी है। कार कैसे बनाएंगे जी कार? ये मान लो कार आपकी है, ये गेट हो गया, और यहाँ पे आपका शीशा लगा हुआ है, वो साइड मिरर, ठीक है ना? और यहाँ पे कॉनकी मिरर लगा दिए इसमें, कॉनकी मिरर। और खुदा ना खास्ते इस मिरर का मान लो पोल यहाँ, पोल यहाँ पे, पोल तो ये मिरर में ही होगा। फोकस मान लो इस मिरर का यहाँ पे है, यहाँ पे। और कोई बच्चा मान लो कि यहाँ पे खड़ा हो गया गेट के पास आपके बगल में, जस्ट पोल के इस फोकस, मिरर का जो फोकस बन रहा है, मिरर, ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं सो। मिरर का, मिरर ये आपका हो गया, और ये मिरर का फोकस हो गया। इस दोनों के बीच में कोई बच्चा मान लो खड़ा हो गया, और आप शीशा में देखिएगा, तो बच्चे का चेहरा आपको कैसा, कितना बड़ा दिखाई देगा? एकदम बड़का को दिखाई देगा आपको। तब डर जाइएगा ना। या कोई साइकिल लगा लो खड़ा हो गया बगल में, तो आपको कितना बड़ा दिखाई देगा? टायर एकदम इतना बड़ा टायर, साइकिल का इतना बड़ा टायर है, आपको इतना बड़ा टायर दिखाई देगा। हम कल लेके आएंगे, हम कल मिरर को लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे यहीं पे हम, कि देखो कितना बड़ा दिखता है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा दिखेगा उसको। वो सब देखे थे, रामायण महाभारत देखे थे, वो सब कितना बड़ा राक्षस रहता था, वो लोग साइज बड़ा बड़ा एकदम। वही हाल हो जाएगा तुम लोग का चेहरा का। तुमको अपना चेहरा से नफरत हो जाएगा। कौन के मिरर में अगर अपना चेहरे को आप देखोगे ना, तो आपको अपने चेहरे से नफरत हो जाएगी, नफरत। सुनाई दे रहा है आवाज?
यस सर। अब देखिए, अब नया चीज आते हैं हम लोग। हम जंपिंग मामा के पढ़ा रहे थे बाबू यहाँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। इसी पे देखो, देखिए अभी शुरू में हम क्या बताए थे यहाँ पे कि पोल से फोकस तक की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। दिखाते हैं इसको हम लोग एफ से, यहाँ लिखे हुए देखिए, पोल से फोकस तक की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, दिखाते हैं एफ से। पोल से शीट तक की दूरी हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिखाते हैं हम लोग आर से। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार पोल से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यही है ना, पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और हमारा ये इमेज हुआ, तो पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस। ठीक है बाबू। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं यू से, ध्यान दो यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाते हैं किससे हम लोग जी, यू से। और इमेज डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं हम लोग, भी से, स्मॉल भी, ठीक है ना। और फोकल लेंथ दिखाते हैं हम लोग, जान ही रहे हो किससे, एफ से। यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी पोल से ऑब्जेक्ट तक का दूरी, इमेज डिस्टेंस यानी कि पोल से इमेज तक का दूरी, फोकल लेंथ यानी कि पोल से एफ का दूरी। एक बात बताइए, आपको हम पूछते हैं, देखते हैं कि जल्दी से जवाब कौन दे सकते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। आपके सामने दो डायग्राम है, नंबर 2 नंबर 3, सेम मान लो मिरर है, फोकल लेंथ का मान लो, फोकल लेंथ का है मान लो 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर ही है, ठीक है ना। अब बताइए कि इस केस में इमेज डिस्टेंस ज्यादा है नंबर 2 में, कि इस केस में डिस्टेंस ऑफ इमेज ज्यादा है नंबर 3 में। ज्यादा किस में है देखो तो, 3 में है ना, क्योंकि यहाँ इसके इसमें तो इमेज यही बन रहा है ना, इसमें इमेज तो यही बन रहा है, तो ये दूरी तो जाहिर सी बात कम ही दिख रही है। और इसमें इमेज कहाँ बन रहा है जी, इसमें इमेज यहाँ बन रहा है, सी पे बन रहा है, सी पे बन रहा है ना इमेज। तो ये वाला इमेज दूरी कम है, ये वाला इमेज दूरी ज्यादा है। और ऑब्जेक्ट दूरी की बात करें तो ज्यादा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में है, इस 2 में, इस 3 में, 2 में है, क्योंकि यहाँ पी से यहाँ तक का दूरी मापेंगे हम, और यहाँ पे बस यहाँ से यहाँ तक का मापेंगे। और ध्यान ये रहे, हम बोले थे आपको कि दूरी हम कहाँ से मापते हैं, हम लोग हमेशा पी से मापते हैं। दूरी हम लोग हमेशा पी से मापेंगे, इसका यूज भी हम लोग दिखा रहे हैं, जस्ट दिखाएंगे, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस भी, फोकल लेंथ आपका एफ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एडवर्टाइज सुने हो एक ठो, थम्सअप वाला, जब मिल बैठेंगे 3 यार ने, क्या एडवर्टाइज आता था, बैक पेपर का था एडवर्टाइज ना जी, किंगफिशर वाला ना, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार या 4 यार, उससे कुछ था ना एडवर्टाइज। हाँ ना, कुछ बोलो। ओहो, आर्यन पता है, एक बैक पाइपर का था, एक एक बैक पाइपर या किंगफिशर का था, वो शराब वाला आता था, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 4 यार या 3 यार, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पे जब यू, यू मतलब क्या, अम्ब्रेला, यू मतलब क्या जी, यही तो सुनना चाह रहे थे। भी मतलब एफ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। किसी भी मिरर का, ये सब मिरर है ना, लेंस में जा रहे हैं, मिरर में जा रहे हैं, ठीक है ना, मिरर है ये सब, ये मिरर, ये मिरर, ये मिरर। किसी भी मिरर का जब यू, भी और एफ का आपस में हम रिलेशन बनाएंगे, संबंध बनाएंगे, तो ये हमें एक फॉर्मूला देगा जिसका नाम होता है
क्या नाम होता है? मिरर फॉर्मूला। ठीक है। जैसे मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो। एक बात बताइए, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अभी आपको एक से खेल दिखाएंगे अभी हम, एक से खेल। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है ना? जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना और ज्यादा क्लियर होगा इसमें। क्लियर क्या होगा कि एक सवाल आपसे पूछते हैं, बताइए जी, अगर मान लो ये C है, हम बोलेंगे, मान लो आपको पूछेंगे कि बताइए अमन कि एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो है 50 सेंटीमीटर। ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं, सब लोग सुनिएगा। एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि P से C तक का दूरी ये दिया हुआ आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर। और 50 सेंटीमीटर पे ही हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। यानी यू का वैल्यू कितना हो रहा है वहां पे, 50 सेंटीमीटर हो रहा है। तो जो भी का मान आएगा वो कितना आना चाहिए, वो भी 50 ही आएगा ना। यस सर। तो जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे ना, हम लोग देखेंगे यहाँ पे उस तरह कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। हम क्या बोले, ध्यान से सुनिए कि सी पे रखे हम ऑब्जेक्ट को, और पी से सी का दूरी मान लो है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। हम आपको बोल रहे हैं कि एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते किसको है जी, पी से सी तक का दूरी को। तो इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है आपका 50 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू भी है आपका कितना, 50 सेंटीमीटर। तो हम, तो भी तो ये यही बनेगा ना, इमेज तो यही बनेगा ना। जहाँ पे सी पे रखेंगे तो सी पे ही इमेज बनता है ना। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 है तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा, 50 ही होगा वो। हम लोग करेंगे आगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है अभी आप लोगों को। जैसे जैसे करेंगे हम लोग काम, आगे समझ में आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या देखें हैं कि ये मिरर फॉर्मूला यहाँ लिए हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है ना। इसके पहले थोड़ा सा चीज है, साइन कन्वेंशन से बोलते हैं, लोग बोलते हैं इसको साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन आपको याद एकदम नहीं करना, कुछ रटना कुछ नहीं है। क्या ये आपको रटना पड़ता है क्या, ये आपको रटना पड़ता है? ऑटोमेटिक आपको दिख जाए कहाँ पे इमेज बन रहा है हमारा, ठीक है ना। ये सब कुछ रटे हम लोग क्या, अभी देखते गए और बनाते गए, रटना कुछ नहीं है। थोड़ा सा ये चीज थोड़ा रट लीजिएगा, 1/v, तो देखते देखते याद हो गया होगा आपको। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी होता है इमेज डिस्टेंस, एफ होता है फोकल लेंथ। रटने वाली चीज नहीं है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन मतलब क्या होता है कि कहाँ पे हम यू को पॉजिटिव लेंगे, कहाँ पे यू को नेगेटिव लेंगे, कहाँ पे एफ को पॉजिटिव लेंगे, कहाँ पे एफ को नेगेटिव लेंगे, हम कहाँ भी पॉजिटिव कहाँ भी नेगेटिव, ठीक है ना। पर एक बात सुनिए, हम यहाँ सुनाते हैं आपको। यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं हम लोग हमेशा, बताओ तो पहले। पी से मापते हैं, यानी कि पी से मतलब क्या, पोल से मापते हैं। डिस्टेंस हमेशा हम लोग पोल से मापते हैं, ठीक है। बात करेंगे मान लो यहाँ पे, देखो समझा रहे हैं यहाँ पे बाबू तुम लोग को पहले। एक हो गया आपका कॉनकेव मिरर। आप लोग खुद बोलिएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपको लग रहा है सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी अभी, दिमाग खराब हो रहा है एकदम, नींद अभी आ रहा है, पहला तो ये चीज है। कॉनकेव मिरर, मिरर है मान लो, मिरर अगर मान लो है तो उसमें यू भी होगा, नहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी उसमें रखेंगे, हम कहीं पर ऑब्जेक्ट रखेंगे ना जी। कॉनकेव मिरर था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे बहुत दूर में, एक बार यहाँ रखें, एक बार यहाँ पे रखें, एक बार यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उसमें भी, यानी यू उसमें होगा। जब ऑब्जेक्ट वहां रखेंगे तो मेरा इमेज भी बनेगा कहीं ना कहीं, उसे भी कहते हैं। और एफ भी, एक फोकल लेंथ भी होगा वहां पे। सीधा कॉन्वेक्स में भी हमारा यू होगा, भी होगा, एफ होगा। अब ये नेगेटिव की पॉजिटिव होगा, हमको ये देखना है।
बहुत चलो पता क्या करते हैं, इसको रटवा देते हैं, इसको रट लो, इसको याद कर लो। हम लोग रटना एकदम नहीं है। हम भूल गए, हमको अभी भी याद नहीं कि इसका यू भी एफ क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। हम आपको बताएंगे ट्रिक, तरीका, रूल्स क्या होता है सो। ये तो देखो यहाँ पे एक कहानी जो बार आपको बता रहे थे हम, कि डिस्टेंस हमेशा हम लोग लेते हैं पी से, यानी कि पोल से लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, दो लाइन जो हम बोलने वाले हैं, अगर आवाज क्लियर आ रही है तो ध्यान सुनिएगा, और नहीं आ रही है तो फिर भी कोशिश कीजिएगा कि हम लोग सुने बढ़िया से, ठीक है ना। अगर लाइट इधर जा रही है, लाइट इधर ही जाएगी। लाइट इधर जा रही है, कैंडल मान लो यहाँ रखेंगे हम, कैंडल यहाँ पे हम रखेंगे तो लाइट इधर ही जाएगी ना। लाइट इधर उधर जाके सब वो भी जान रहे हैं, लेकिन हम जो लाइट ले रहे हैं, लाइट इधर जा रही है। डिस्टेंस मापते हैं हम लोग पोल से, पोल से इधर मापते हैं हम लोग। तो जो लाइट है, जो लाइट पड़ता है उसे इंसिडेंट लाइट पता है, ये पता है ना, क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं ना। जो लाइट मिरर पर पड़ता है उसे कौन सा लाइट कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट लाइट। और जो लाइट पड़ने पर रिफ्लेक्ट होता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है ना। तो जो लाइट यहाँ पे पड़ रही है वो इंसिडेंट लाइट। तो लाइट का दिशा और पोल से मापने का दिशा अगर मान लो उल्टा हो गया तो हम वहां वैल्यू नेगेटिव लेंगे। सही में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा रहे हैं फिर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। फिर से सुनिए, लाइट जो पड़ रही है, इंसिडेंट लाइट, ये तो इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। माप रहे हैं हम लोग पोल से दूरी को, कोई दूरी को माप, मान लो पी से, मान लो एफ मापना है तो पी से मापेंगे। हमको सी की दूरी मापना है तो पी से ही मापना पड़ेगा। तो दूरी तो इधर से माप रहे हैं हम लोग, दूरी माप रहे हैं हम लोग इधर से, लाइट जा रही है इधर, तो उल्टा हो गया ना। एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर से, इधर इधर से जा रहा है, तो उल्टा हो रहा है ना जी। तो हम लोग यहाँ साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो अब बताइए यहाँ पे कि अगर मान लो हमको यू लेना हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना हो बाबू, तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको यहाँ लेना हो, हम बात करेंगे मान लो इस यू की या फिर इस यू की, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यही होगा ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहां पे। या मान लो इसका भी बात करेंगे, मान लो पहला कंडीशन का भी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मापेंगे हम, वो कहाँ से मापेंगे हम लोग, पोल से मापेंगे ना, इधर माप रहे हैं। या मान लो यहाँ पे मापेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका भी दूरी मापना है हमको, तो पोल से मापेंगे ना। तो पोल से इधर माप रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट, पोल से माप रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ तो बहुत दूर में इधर ऑब्जेक्ट है, तो पोल से माप रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट। और लाइट किधर जा रही, लाइट इधर जा रही है, इसमें लाइट किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो उल्टा हो रहा है ना। तो यहाँ पे यू का मान क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। हम फिर से समझाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, नेगेटिव लेंगे। बात करते हैं भी की, जैसे भी क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, देखते हैं। इस केस में इमेज मेरा यहाँ बना, इस केस में मेरा इमेज यहाँ बना है, बना है ना। और इस केस में मेरा इमेज कहाँ बना है, यहाँ बना है। इमेज यहाँ है, पोल से मापेंगे, लाइट इधर जा रही है, पोल से इधर माप रहे हैं इमेज दूरी को। लाइट लाइट देखो, लाइट इधर जा रही है, पोल से माप रहे हैं इमेज को हम लोग, तो उल्टा जा रहा है ना। तो क्या होगा साइन यहाँ पे, नेगेटिव। यहाँ देखिए, पोल से माप रहे हैं इमेज दूरी, यहाँ से यहाँ इमेज दूरी, यहाँ से इधर हो रहा है, लाइट इधर जा रही है, नेगेटिव। यहाँ देखिए इस कंडीशन में इधर जा रहा है, पोल से माप रहे हैं, क्या होगा वैल्यू, नेगेटिव। तो सर सब में नेगेटिव हो रहा है, तो मगजमारी इतना क्या करें, सीधा लिखिए नेगेटिव, यहाँ लिख दीजिए सीधा। इस भी सही मार रही है, क्या बोल रहे हैं सो। इस भी सो गई है क्या, सब में भी नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस क्या सब में नेगेटिव होगा, ये चेक करते हैं एक बार। एक कंडीशन आप लोग ये भी पढ़े थे हम लोग, ये पोल हो गया, इमेज तो यहाँ बन रहा है ना इसमें, ध्यान दीजिएगा। ये पोल हो गया, इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना बाबू।
इमेज डिस्टेंस कहाँ कहाँ मापते हैं? दूरी हम लोग पोल से मापते हैं ना, तो इस केस में हम किधर मापेंगे? इधर जाएंगे हम लोग, पोल से माप रहे हैं इमेज की दूरी को, पोल से माप रहे हैं इमेज की दूरी को, पोल से माप रहे हैं इमेज की दूरी को। और लाइट लाइट किधर जा रही है? लाइट पहले, अगर यहाँ लाइट ऑब्जेक्ट को रखे हैं, लाइट इधर ही जा रही है ना, टकरा के गया अलग बात है, गई तो पहले इधर ही ना जी। पोल से दूरी माप रहे हैं इमेज का, लाइट उधर ही जा रही है, जिधर दूरी माप रहे हैं लाइट उधर ही जा रही है, तो यहाँ पे इमेज की दूरी क्या लेंगे हम? यहाँ पे इस केस में क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। यानी कि भी यहाँ पे नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अलग बात ये है, जो 6 केस पढ़ते हैं कंपनी मिरर का, 5 केस में मेरा भी का मान नेगेटिव आएगा और एक केस में मेरा भी का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। बात करते हैं एफ की, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ तुम जानते ही हो कि कॉनकेव मिरर तुम ऐसा डायग्राम बनाओ, तुम ऐसा बनाओ, तुम ऐसा बनाओ, या फिर तुम ऐसा बनाओ, फोकल लेंथ तो यही है। लाइट इधर जा रही है, तुम फोकल लेंथ को यहाँ से पोल से माप रहे हो, लाइट इधर जा रही है, तुम पोल से फोकल लेंथ माप रहे हो, इधर जा रही लाइट, तुम पोल से फोकल लेंथ माप रहे हो, तो क्या होगा यहाँ फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होगा। क्या होगा? बोलो, बात समझ में आया? हाँ ना, कुछ बोलो जी। यस सर। कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर आपको हम बताए हैं क्लास में पहले भी, अभी नहीं बताए हैं, पहले बताए हैं। कन्वेक्स का डायग्राम मान लो हम बताएं, कन्वेक्स का डायग्राम बना लेते हैं पहले बार, ठीक है, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यही बनाते हैं। ये तो बनाए थे लगता है यहाँ पे। यहाँ देखो, ये शीशा है, शाइनिंग पार्ट इधर है, इधर पॉलिश पार्ट है, ये एफ हो गया, ये पी हो गया। चलो यहाँ दिखाते हैं फिर से एक बार, फिर से दिखा देते हैं। ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर। ये तो मान लिया लाइट अपने से, ये लाइन मान लिए हम। अच्छा, तुम शीशा के सामने रखते हो कोई वस्तु को कि पीछे रखते हो? बोलो। सामने रखते हैं। तो शीशा ये होगा कौन की मिरर, ये तो पॉलिश पार्ट हो गया ना, ये वाला सामने जिसका ये वाला हो गया ना। तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे, मान लो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रखे, मान लो हम, तो क्या होगा, ये लाइट टकराएगा, डाइवर्ज हो जाएगा इधर, लाइट टकराया, डाइवर्ज हो गया, तो फोकस का यहाँ बनता था, ये बताए थे पहले भी हम। अब बताओ बाबू तुम लोग, ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हैं, पोल यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट दूरी यहाँ से मापेंगे ना, पोल से मापेंगे ना हम लोग। तो पोल से माप रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लाइट जा रही है इधर, लाइट इधर जा रही है, दूरी माप रहे हैं पोल से ऑब्जेक्ट का, इधर जा रही लाइट, पोल से दूरी माप रहे हैं ऑब्जेक्ट का, तो एक इधर जा रही लाइट और इधर जा रही है, इधर से दूरी माप रहे हैं, तो उल्टा जा रहा है, तो क्या होगा, यू मार्क, यू क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव होगा। और आपको हम इसका इमेज डायग्राम पढ़ाए थे 2 केस, यहाँ हम 8 केस लिखे हैं ना, 6 केस और 2 केस लिखे थे, तो 2 केस आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं हम। अगर याद नहीं है तो हम किताब में दिखा देते हैं आपको एक बार, तो बताइएगा आप लोग कि वहाँ पे इमेज पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे, ये कन्वर्स मिरर आपका दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे सबको दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट दूरी हम कहाँ से मापते हैं? हम लोग पोल से मापते हैं, पोल से, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट दूरी हम लोग कहाँ से मापते हैं? हम लोग पोल से मापते हैं। सब कुछ सुनाई दे रहा है?
आवाज जा रही है? हम्म। तो यहाँ पे बताओ कि इस ऑब्जेक्ट को मापेंगे हम लोग पोल से, तो यहाँ से इधर माप रहे हैं। इंसिडेंट लाइट देखो यहाँ पड़ रहा है, ऐसे इधर से दूरी माप रहे हैं, इधर से लाइट पड़ रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है तो यहाँ पे इमेज क्या होगा मेरा, ये यू का मान क्या होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव? ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया बाबू। ऑब्जेक्ट हम लोग कहते हैं यू, कहते हैं यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इधर से इधर माप रहे हैं, लाइट इधर पड़ रहा है, उल्टा हो रहा है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, यू क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, नेगेटिव बोलेंगे। तो नेगेटिव यहाँ पर लिख चुके हैं। भी बोलते हैं हम इमेज डिस्टेंस को। देखते हैं, इमेज हमारा यहाँ हो गया। मापेंगे कहाँ, पोल से मापेंगे ना, तो पोल से इधर मापेंगे हम, इधर मापेंगे। और लाइट किधर जा रहा है, लाइट इधर ही जा रहा है ना, पोल से माप रहे हैं दूरी को, लाइट इधर ही जा रहा है, तो यहाँ नेगेटिव की पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। ये एक केस हो गया। दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं पहले हम लोग। क्या दूसरा केस में भी पॉजिटिव होता है कि उसको भी देख लेते हैं। दूसरा केस आपका ये वाला है, ये आपका इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है जी, इन्फिनिटी पे, यानी बहुत दूर में है। दूरी मापेंगे पोल से हम लोग, इधर इमेज का। और लाइट भी इधर जा रहा है ना, लाइट इधर से पड़ रहा है ना, तो जिधर लाइट पड़ रहा है उधर हम लोग इमेज दूरी माप रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ही होगा ना जी, क्योंकि पोल से इधर माप रहे हो ना, पोल से हम इधर माप रहे हैं और लाइट इधर ही जा रहा है, तो पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो भी यहाँ पे पॉजिटिव होता है। यानी कन्वेक्स में भी हमेशा हमेशा क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। कॉनकेव में भी हमेशा नेगेटिव निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। बात करेंगे फोकल लेंथ की, तो तुम फोकल लेंथ यहीं देख लो, किताब जरूरत भी नहीं है। फोकल लेंथ ये वाला हो गया, एफ एफ यहाँ पे यही हुआ ना, एफ ये वाला हो गया। फोकल लेंथ मापेंगे, दूरी से मापेंगे, पी से मापेंगे ना, पी से इधर माप रहे हैं, मान लो हम लोग दूरी फोकल लेंथ का, पी से इधर माप रहे हैं, लाइट इधर ही पड़ रहा है, इधर माप रहे हैं, इधर लाइट पड़ रहा है, तो नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये हो गया आपको बस। बहुत टीचर पता है क्या बोलेंगे, सो हम बता देना, बहुत टीचर क्या बोलेंगे सुन लो, जहाँ पढ़ोगे तुम लोग। ये देखिए, ये एक्सिस हो गया, इधर पॉजिटिव होता है तो इधर वाला जितना चाहिए होगा पॉजिटिव में होगा, जैसे नेगेटिव में होगा। ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। गलत हम प्रूफ कर देंगे आपको, ठीक है ना। प्रूफ कब करेंगे पता है, इसको खुलने दीजिए, आप लोग सर से अपना पढ़िएगा पहले, उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे गलत ये है सो। समझे माही? माही माही और आर्यन देखिएगा, सर आपको यही बताएंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। उसमें हमसे मिलिएगा आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ समझ में आ गया ना ये क्या किया है इसमें सो हम लोग। अब आपको याद करने की जरूरत है कि कन्वेक्स में आपको याद करने की जरूरत है कि एफ पॉजिटिव भी नेगेटिव होता है, यू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। फटाफट डायग्राम बना लिए एक तो पहले, फोकस का यहाँ होता है, बस इधर इधर माप रहे हैं, लाइट इधर ही जा रही है, पॉजिटिव। फोकस मान लो इधर बनता है, लाइट इधर जा रही है, तो फोकस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे। तो ठीक है, बहुत अच्छा नेट चला है जी एकदम। कुछ सेटिंग की है इसे, नेट स्पीड यहाँ चला है आज, डिस्टर्ब नहीं हुआ आज। मोबाइल में कुछ सेटिंग की है हम लोग, ठीक है ना। सेटिंग आपको अगर जानना हो तो फिर बताइएगा, बता देंगे हम आपको, ठीक है। तो कट करें अब, बोलिए कट करें। तो 3 बजे से भी क्लास है, क्लास ट्वेल्व क्लास चलेगा 3 बजे से भी, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, होप समझ में सबको आया होगा। रिकॉर्ड हो गया है, रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। समझ में अगर नहीं आया हो, उतारना हो, तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ सुनिए, रात में अगर हुआ तो 7 बजे क्लास लेंगे, अगर मेरा नेट में अगर बच गया ना, तो 7 बजे हम सामने, या 6:30 से 7 के बीच में तैयार रहिएगा आप लोग। अभी बोल दे रहे हैं हम मैथ मैथ ही लेंगे, मैथ लेंगे। आर्यन, माही, सिंटू, आप साढ़े 6 से 7 तक में तैयार रहिएगा, हुआ तो क्लास लेंगे, नेट में बचा तो। ठीक है, ठीक है, बाय।